सुनो मेरे प्रिय भक्त हनुमान, हम तुम्हारी सेवाओं से अति प्रसन्न हैं। हम तुम्हें वचन देते हैं कि कलयुग में तुम्हारी पूजा प्रधान देव के रूप में होगी। तुम्हारी धर्म ध्वजा समस्त संसार में लहराएगी और तुम मेहंदीपुर घाटे में बालाजी के नाम से प्रसिद्धि पाओगे। हे प्रभु, आपकी आज्ञा और मर्यादाओं का सदैव पालन करूंगा और समस्त प्राणियों के कष्ट दूर करूंगा। हे मेरे प्रिय भक्त, उठो और मेरी सेवा का तुम भार ग्रहण करो। मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। अरे, ये कौन है जो मुझसे बातें कर रहा है मगर मुझे दिखाई नहीं देता? हे भक्त, मैं तुम्हें अपनी सेवा और पूजा की जिम्मेवारी देता हूं। तुम ही मेरी पूजा के योग्य हो। मेरे मूर्ति स्वरूप की पूजा करो। अरे, ये घंटे, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज तो आ रही है पर कोई दिखाई नहीं देते। गांव वालों को ये बात बता देनी चाहिए। छोटा मंदिर दिया बनवाए, भोग प्रसाद की करे
अरे भाई, ये क्या है? बाबूजी, ये बालाजी का चोला है। इसे हम गंगा जी में प्रवाहित करने ले जा रहे हैं। चलो पहले इसका लगेज तय कर लो, इसे तोलते हैं। अरे ये क्या है? कभी इसका वजन कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आता, क्या बात है? बाबूजी, ये तो बालाजी का चमत्कार है और कुछ नहीं है। जय हो बालाजी महाराज, गलती क्षमा करना। ले जाओ भाई, इसका कोई लगेज नहीं लेंगे हम। सुनो चेला, जब भी रोगी या संकट वाला अपने घर से बालाजी दरबार आए, उससे पहले 2.25 रुपए, 1 नारियल, 1.25 मीटर कपड़ा लाल, मकान की मिट्टी तथा पीले चावल बालाजी महाराज का ध्यान करके मकान में घुमा कर लाए और प्रार्थना करे कि हमारे घर में जो भी संकट विघ्न हो उसे हे बालाजी महाराज अपने दरबार में ले जाएं और स्नान करके बालाजी दरबार जाकर यहाँ आने की दरखास्त लगाएं। इस विधान को बालाजी के चरणों में भेंट करें। फिर उसके बाद गुरुजी? फिर बालाजी से प्रार्थना करें कि हे बालाजी महाराज, जो भी हम पर संकट हो उसे अपने दरबार में रखें और मुझे शांति दे। उसके बाद क्या करे गुरुजी? आओ यहाँ दरखास्त लगाए बालाजी से मिल
अच्छा गुरुजी, ये लड्डू मंदिर के बाहर दुकानों से लाके फिर क्या करें? बेटा, इन छोटे लड्डुओं को लेके आरती से पहले मंदिर में जमा करा दे। आरती के बाद पेशी के वही लड्डू मंदिर में बंटते हैं, वो लड्डू लेकर रोगी को खिला दें। जो भी संकट होगा रोगी के मुख से बोलने लगेगा। अगर गुरुजी पेशी न आए तो भैरव बाबा का भोग लगाना जरूरी है। भैरव जी को भोग क्या लगेगा? 100 ग्राम गुलगुले यानी मीठे पुए होते हैं। भोग लगाने के बाद 2 गुलगुले रोगी को खिला दें, बाकी कुत्ते को खिला दें। अच्छा, ध्यान रहे, प्रेतराज सरकार को भी भोग लगाना अनिवार्य है। प्रेतराज बाबा का क्या भोग चढ़ना है गुरुजी? प्रेतराज बाबा का भोग 100 ग्राम खीर से लगाएं। भोग की बची हुई खीर रोगी या अन्य लोग भी खा सकते हैं। इसके पश्चात दीवान सरकार का भोग लगाना चाहिए। इनका दरबार प्रेतराज सरकार के पीछे है। दीवान सरकार का भोग भी बता दीजिए गुरुजी। गुरुजी, समाधि वाले बाबा को जलेबी का भोग चढ़ा दें, फिर हमें प्रसाद मिलेगा, उसका क्या करें गुरुजी? समाधि वाले बाबा को भोग लगाकर 2 जलेबी रोगी को खिलाएं और बाकी बची हुई जलेबी कुत्ते को खिला दें। अगर पेशी न आए तो भंगी बाड़े का भोग लगवाना जरूरी है। इनका दरबार कहाँ है गुरुजी? इनका स्थान श्री प्रेतराज बाबा के दरबार में जाते हुए सीढ़ियों के पास उल्टे हाथ की तरफ है। इनका भोग 7 बतासे और थोड़ी मिठाई, 2 लौंग, 2 इलायची जलते हुए उपले पर रखकर रोगी को धुआं दिलवाएं। उसके बाद गुरुजी? भंगी बाड़े का भोग लगाने के बाद रोगी और उसके साथ के लोग किसी अन्य व्यक्ति को न छुएं, बल्कि जिस स्थान पे वो ठहरे हों वहां स्नान करके शुद्ध साफ कपड़े बदलकर तब श्री बालाजी महाराज के दरबार में जाएं। इसके बाद पीपल वृक्ष पर 1 लोटा पानी, 2 बताशे, 2 इलायची चढ़ा दें। थोड़ा जल बचा के
रोगी को पिला दें और प्रार्थना करें कि हमारे संकट कट जाएं। गुरुजी, अगर हमें बालाजी महाराज से दूत मिल जाए, उन्हें कब बुलाना चाहिए? यदि बालाजी दूत दे दें तो दूत महाराज को मंगलवार या शनिवार को बुलाना चाहिए, परंतु आपत्ति के समय कभी भी बुलाया जा सकता है। गुरुजी, यदि ये संकट कटे ना हटे ना बोले तो क्या करें?
गुरुजी, हमें बालाजी का कोई चमत्कारी किस्सा तो सुनाइए, जिसे सुनकर मन प्रसन्न हो जाए। सुन लो बेटा, मैं तुझे एक सेठ का किस्सा सुनाता हूँ। अरे सेठ जी, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। तुम एक काम करो, 2.25 रुपए की अर्जी बालाजी महाराज के दरबार में लगा दो। जहां तुम्हारा पूजा का स्थान है, वहां इस अर्जी को रखकर बालाजी महाराज से प्रार्थना करो। श्री बालाजी बड़े दयालु हैं, वे जरूर तुम्हारी विनती सुनेंगे। अब विलंब न करो। हे ब्राह्मण महाराज, यदि बालक मेरा ठीक हो जाए तो मैं बालाजी के दरबार में 1.25 मन सोने का सिंहासन चढ़ाऊंगा। ये तो बालाजी महाराज की इच्छा है।
जय हो श्री बालाजी महाराज, जय हो। तुम्हारी कृपा का मैं बहुत आभारी हूँ। तुमने मेरे पुत्र को प्राण दान दिए हैं। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। ठीक कहते हो जी। अब हम मेहंदीपुर धाम जाएंगे, 1.25 मन सोने का सिंहासन चढ़ाएंगे। नहीं शांति, बाबा मेरे सपने में आए और कहा, तू 1.25 मन सोने का सिंहासन नहीं, 1.25 मन चूरमे के लड्डुओं का भोग लगाना, जिससे मेरे अन्य भक्त मेरी 1.25 मन ही चढ़ा सके। हर किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं कि 1.25 मन सोना चढ़ा सके। देखो दीनानाथ, तुम अपने घर में बालाजी की जोत जगाओ। बालाजी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। मगर मेरे घर में तो न घी है न दीपक, मैं बाबा की जोत कैसे जगाऊंगा? अच्छा, तो तुम एक काम करो, तुम मंदिर से ही घी और दीपक ले जाकर सच्चे मन से ध्यान से बालाजी की जोत जगाओ। फिर कुछ दिन बाद मुझे बताना। पहले मुझको पूजा जाए, बोला दीना
जय हो बालाजी महाराज, तुम्हारी सदा ही जय हो। जय श्री कोतवाल कप्तान बाबा, जय हो। श्री भैरव बाबा, तुमने मेरे सारे संकट दूर कर दिए। आपकी जय हो बाबा, आपकी जय हो। हे बालाजी महाराज, मैं तुम्हारे दरबार सवा मनी लेकर आऊंगी। और सुन, बालाजी की जोत अब हम नित ही सुबह शाम जलाएंगे, बाबा का ध्यान करेंगे। जय हो बाबा, तुम्हारी जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। हे देवी माया, हम तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हैं और इसीलिए हम तुम्हारे पास स्वयं चलकर आए हैं। तुम्हारे पति के तन का रोग हमेशा के लिए मिट जाएगा। तुम बालाजी की जोत का घी लेकर अपने पति के सारे शरीर पर लगाना। 21 दिन बाद तुम्हारा पति रोग मुक्त हो जाएगा। अब हम चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। कोई न उसको पास दिखाए, समझ गई फिर माया
बालाजी महाराज, आप तो बड़े दयालु हो प्रभु। आपकी कृपा से मेरे कोढ़ी पति के तन का रोग पूरी तरह मिट चुका है। प्रभु, मैं और मेरे पति आपके सदा आभारी हैं और हम सदा ही आपके गुण गाते रहेंगे। आज से मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आपकी अमर ज्योत मैं अपने घर में जगाती रहूंगी। हे मारुति नंदन, पवन कुमार, अंजनी के लाला, आपकी सदा ही जय हो। मेरा दुख दूर करने वाले महावीर बालाजी, तुमको मेरा 100 बार प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज, तुम्हारी सदा ही जय हो। महाराज, तुम्हारी सदा ही जय हो। गुरुजी, बालाजी की ज्योत का घी लगाने से माया के पति का कोढ़ समाप्त हो गया। ये चमत्कार तो मैंने पहली बार ही सुना है। देखो बेटा, जो बालाजी पर विश्वास करता है तो बालाजी का चमत्कार उस व्यक्ति को देखने को मिलता है। बालाजी की जल और भभूति भी बहुत चमत्कारी है। इसको इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति हमेशा रोग मुक्त, संकट मुक्त तथा भय मुक्त हो जाता है। गुरुजी, हमें इसकी महिमा और नियम के बारे में बताइए। गुरुजी, आपने हमें बालाजी के नियम बता के धन्य कर दिया। गुरुजी, बेटा, अब हम तुम्हें अंजनी माता का भवन बताते हैं। देखो बेटा, अंजनी माता का भवन श्री बालाजी महाराज के मंदिर के ठीक सामने वाली पहाड़ी पर है। अंजनी माँ के दर्शन के साथ साथ तुम्हें हनुमान जी के बाल रूप के भी दर्शन होंगे, जो माता अंजनी की गोद में विराजमान हैं। और फिर काली मैया के दर्शन करें, जिनके दर्शन से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और आगे पहाड़ वाले पंचमुखी हनुमान जी विराजमान हैं, उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और श्री बालाजी तीर्थ धाम के दर्शन भी तभी पूर्ण माने जाते हैं। यहाँ विशाल मेला भी लगता है। हनुमान जयंती का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गुरुजी, ये मेला कब लगता है?
वैसे तो बालाजी के धाम पर भक्तों के लिए मेले नित ही लगते हैं, लेकिन विशेष मेला हनुमान जयंती पर लगता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु भक्त दर्शन करने आते हैं। बेटा, बालाजी की महिमा तो अनंत है, इसका कोई पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो, श्री महावीर हनुमान की जय। बोलो, श्री बालाजी महाराज की जय। बोलो, श्री महाबली प्रेतराज सरकार की जय। बोलो, श्री भैरव बाबा महाराज की जय।